नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोग निकली कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में बुधवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1229 सैंपल लिए गए, जिनमें से 18 पॉजिटिव निकली। गांव कलवाल का 12 वर्षीय लड़का, 15 वर्षीय लड़की और 18 वर्षीय युवती, गांव लुंदरी की 37 वर्षीय महिला और 3 वर्षीय बच्ची, अमनेड़ का 8 वर्षीय बच्चा और 35 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई हैं। इनके अलावा छतरैल की 53 वर्षीय महिला, बड़ू की 23 वर्षीय युवती, लदरौर क्षेत्र के गांव लटवान के 36 वर्षीय व्यक्ति, कृष्णानगर हमीरपुर के 54 वर्षीय व्यक्ति, हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 गांधी चौक के 21 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 9 के 21 वर्षीय युवक, गांव घनु की 28 वर्षीय महिला, लड़लीड़ की 32 वर्षीय महिला, आलमपुर क्षेत्र के गांव धार ब्रह्मपुर के 12 वर्षीय लड़के, सरकाघाट के बलद्वार क्षेत्र के गांव खैरी की 22 वर्षीय युवती और टिहरा के गांव गाहर के 31 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आउटसोर्स भर्तियों पर उबला सदन, विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने दिखाई तल्खी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आउटसोर्स भर्ती मामले में विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तल्खी दिखाई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को सदन के बेहतरीन तरीके से चलने की उम्मीद थी, क्योंकि कई अहम सवालों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी भर्तियां नियम अनुसार हो रही हैं। विपक्ष बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति नहीं बनाएगी। विपक्ष के सदस्य सदन में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के नेताओं में नेतृत्व की होड़ लगी है, यह उसी का नतीजा है। इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शोर शराबे के बीच शुरू किया तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को मंजूरी, सरकारी विद्यालयों में भी होंगे प्ले स्कूल। मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। इनमें समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 लागू करने और केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने के निर्णय शामिल हैं। समग्र शिक्षा योजना 2.0 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस पर 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा योजना 2.0 में प्ले स्कूल व आंगनबाड़ी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। इसी तरह सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल भी 2 साल और बढ़ा दिया है। 63 राशन डिपोओं को बंद करने पर विचार कर रही हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में घाटे में चल रहे 63 राशन डिपोओं को बंद करने पर विचार कर रही है। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 19 डिपो बंद किए जाएंगे। चौपाल में 8, कसुम्पटी, रामपुर, सोलन, शिमला ग्रामीण और चंबा में 1-1, रेणुका, भरमौर, डलहौजी, लाहौल स्पीति में 2-2, रोहड़ू में 4, धर्मशाला, शिमला शहरी में 3-3, रामपुर में 5 और ठियोग में 6 डिपो बंद किए जाएंगे। ये बात खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नरेंद्र ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में की। मंत्री ने कहा कि डिपो होल्डर्स की सेल पर कमीशन की बढ़ोतरी करने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रंघाला से लौटा दिए जाएंगे मनी महेश जाने वाले श्रद्धालु, पुलिस चौकी स्थापित। कोरोना महामारी के कारण इस बार भी पवित्र मनी महेश यात्रा रस्म अदायगी के तौर पर ही होगी। कोरोना संक्रमण और बरसात के चलते पवित्र यात्रा पर आने वाली बाहरी और जिले के श्रद्धालुओं को प्रंघाला से लौटा दिया जाएगा। यहां तैनात पुलिस जवान श्रद्धालुओं को वापस भेज देंगे। भरमौर प्रशासन के निर्देशानुसार प्रंघाला में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है। अब प्रशासनिक तौर पर राधा अष्टमी 30 अगस्त से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान छड़ी में शामिल होने वाले चेलों, साधुओं के अलावा अन्य श्रद्धालुओं को पवित्र मनी महेश की यात्रा पर जाने पर रोक रहेगी। गौर रहे कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से पवित्र मनी महेश यात्रा रस्मी तौर पर करवाई जा रही है। बीते वर्ष भी प्रशासन ने सीमित तौर पर यात्रा करवाई थी। इस बार भी कोरोना और बरसात के कारण भरमौर प्रशासन ने मनी महेश यात्रा सीमित तौर पर करवाने का निर्णय लिया है। भुंतर के लिए उड़ानें शुरू करें एयरलाइंस कंपनियां, सीएम जयराम ठाकुर ने किया अनुरोध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भुंतर के लिए निजी विमान कंपनियों से अपनी सेवाएं शुरू करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यहां सालाना लाखों पर्यटन घूमने को आते हैं।
ऐसे में देश की विमान कंपनियां भुंतर के लिए अपनी सेवाएं दे सकती हैं। इससे किराया भी सस्ता होगा और पर्यटकों को भी आने जाने में आसानी होगी। इस दिशा में प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कुल्लू मनाली हाईवे अड्डा की स्वच्छता की भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे को साफ सुथरा रखने में एयरपोर्ट अथॉरिटी अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय विमानपत्तन भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 1 अगस्त को मुख्यमंत्री भुंतर हवाई अड्डा आए थे और आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हर संभव मदद के प्रयास किए जाएंगे। सोने के तमगे से 1 कदम दूर रवि दहिया रूसी पहलवान जबूर को पछाड़ा तो रचेंगे इतिहास। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने काजाकिस्तान के नूरसलाम सनाएव को हराया। अब वह स्वर्ण पदक से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। अब गुरुवार को फाइनल होगा, जहां रवि रूस के पहलवान जबूर यूगेव से भिड़ेंगे। अर्जेंटीना से सेमीफाइनल में हारी भारतीय महिला हॉकी टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में जगह नहीं बना पाई हो, लेकिन कांस्य पदक की होड़ में बरकरार रहकर भी उससे इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में भारत को 2-1 से हराकर भारत को स्वर्ण या रजत पदक की दौड़ से बाहर कर दिया। अब टीम इंडिया का मकसद होगा कि वह अपने ओलंपिक अभियान का अंत कम से कम कांस्य पदक के साथ करे। हिमाचल में सैलानियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने सैलानियों के लिए 53 दिन बाद एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। इसमें RT-PCR के नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाने की सलाह दी गई है। बुधवार को आपदा प्रबंधन ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की मानी जाएगी, जबकि वैक्सीनेशन की 1 या फिर 2 डोज होना अनिवार्य है। बिना मास्क के भी हिमाचल में एंट्री नहीं होगी। प्रवेश मिलने के बाद अगर कोई सैलानी बिना मास्क के घूमता पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्विस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।